नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ सबसे सुंदर लड़की का अध्ययन करेंगे। सबसे सुंदर लड़की ये शीर्षक इसलिए रखा गया है क्योंकि ये कहानी के 3 पात्र हैं, हर्ष, कनक और मंजरी। तो तीनों में ये कहानी का सारांश रहता है कि हर्ष और कनक दोनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन बाद में एक दिन मंजरी भी आती है। मंजरी देखने में बहुत सुंदर है और हर्ष के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। उसके पिताजी ने एक गुड़िया दिया था और कहा था कि इसको सबसे सुंदर लड़की को देंगे, और मंजरी को उसको उन्होंने दिया। लेकिन एक दिन क्या होता है कि हर्ष और मंजरी जाते हैं और समुद्र में, जिसमें मंजरी डूबने लगती है, तो कनक दौड़ के उसको बचाती है। यह देख करके मंजरी को बहुत अच्छा लगता है और अपने जन्मदिन के दिन वो गुड़िया उठा के लाती है और कनक को देती है, कहती है ये सबसे सुंदर लड़की है, इसलिए ये गुड़िया की हकदार है। तो इस तरीके से वो पूरी की पूरी कहानी बताती है कि सबसे सुंदर वो होता है जिसका मन सुंदर होता है। जिसका तन सुंदर होता है वो नहीं होता है, जिसका मन सुंदर होता है। तन तो शरीर तो भगवान ने बनाया ही है, लेकिन मन को हमें अपने से बनाना होता है और हम उसको सबसे सुंदर बनाते हैं, तभी सबसे सुंदर होते हैं। ये कहानी इसीलिए इसका नाम सबसे सुंदर लड़की रखा गया। इस कहानी को लिखा विष्णु प्रभाकर जी ने है। तो विष्णु प्रभाकर जी ने इसको लिखा है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो हम इसके कुछ पैराग्राफ यानी अनुच्छेद पर आते हैं और 1-2 अनुच्छेद पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले समुद्र से ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि समुद्र से स्टार्ट इसलिए किया जा रहा है क्यों मंजरी और ये कनक और हर्ष तीनों समुद्र के किनारे ही रहते हैं। समुद्र के किनारे एक गांव था, उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता था, जाल डालता और सीपियां बटोरता। रंग बिरंगी कौड़ियां, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, ना जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। तो समुद्र के किनारे बता रहे हैं कि एक गांव था, उसमें एक कलाकार रहता था। कलाकार यानी जो चीजों को बनाए, जो चीजों को बनाता है उसको कलाकार बोलते हैं। वो क्या बनाता था? वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियां बटोरता था। जालों से क्या करता था? मछलियां नहीं बटोरता था, सीपियां ले आता था, जो समुद्र में पाए जाते हैं। चमकीली होती हैं, अलग अलग रंग की होती हैं, वो सीपियां ले आता था। रंग बिरंगी, इसीलिए अलग अलग रंग की। रंग बिरंगी अर्थात अलग अलग रंग की। कौड़ियां ले आता था, कौड़ियां अर्थात पत्थरों के टुकड़े। नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख और तरह तरह के अलग अलग शंख। चित्र विचित्र, चित्र विचित्र का मतलब है अलग तरीके के बने हुए, शेप में अलग तरीके के बने हुए पत्थर पाए जाते थे वहां। तो चित्र विचित्र पत्थर, ना जाने क्या क्या और पता नहीं क्या क्या वो वहां से समुद्र से उठा लाता था, समुद्र जाल में भर देता था। अर्थात अपने जो समुद्र में उसमें जाल डालता था, उसमें वो भरकर ले आता था। उनसे वह तरह तरह के खिलौने भी बनाता था और तरह तरह की मालाएं तैयार करता था। मालाएं और खिलौने उनसे बनाता था, इसीलिए उसको कलाकार बोला गया है। क्या बोला गया है? कलाकार यहाँ पे, क्योंकि वो क्या बनाता था? खिलौने बनाता था और तरह तरह की मालाएं भी तैयार करता था। और पास के बड़े नगर में, क्योंकि गांव में उसकी बिक्री नहीं होगी, तो वो कहाँ ले जाता था उसको बेचने के लिए? बड़े नगर में। जैसे अभी चीना तोली से आप कहाँ जाएंगे बेचने के लिए? गोलाघाट में। तो उसी तरीके से वो बड़े नगर में बेच सकता था। उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। क्या नाम था? हर्ष। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी। जैसे आप लोग हैं, आपकी उम्र का वो था, तो 11 की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में से ऐसे घुस जाता था जैसे तालाब में बत्तख, जैसे तालाब में बत्तख घुसती है, उसी तरीके से वो लहरों में घुस जाता था। यानी कोई डर नहीं था। जैसे बत्तख को पानी में जाने से कोई डर नहीं होता है, वैसे उसको समुद्र की लहरों में जाने से कोई डर नहीं होता था और वो उसके अंदर घुस जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहां छुट्टी मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। अब हुआ क्या कि कलाकार के एक रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, और वो उनके यहाँ छुट्टी मनाने के लिए आए और उनकी बेटी मंजरी भी उनके साथ थी। होगी कोई 9-10 वर्ष, यानी 1-2 साल उससे छोटी थी। किससे? हर्ष से।
पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? तो क्योंकि मंजरी बहुत ही सुंदर थी, इसीलिए कह रहे हैं कि वो गुड़िया जैसी दिखती थी। और उसको हर्ष ने क्या किया कि लेकर गया समुद्र के पास और दिखाया कि वो समुद्र में घुस सकता है, तो समुद्र में जा सकता है। तो एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता है? और ये देख करके वो डरी थोड़ा मंजरी, और उसने कहा कि क्या तुमको डर नहीं लगता है, समुद्र में ऐसे घुस जाते हो? तो हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई। हर्ष ने क्या जवाब दिया, क्यों डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं, यानी लहर भी तो हमारे साथ खेलने के लिए ही आ रही हैं। और उसी समय एक लहर आई। समुद्र में हमेशा लहरें चलती रहती हैं, नदियों में नहीं चलती हैं, लेकिन नदियों में चलती हैं, बहुत थोड़ी होती हैं, स्ट्रिंग्स जिसको कहते हैं, तो वो उसमें बहुत ज्यादा चलती हैं। तो हुई, फिर कह रहे हैं कि जैसे उसे निगल जाएगी, और इतनी तेज से आई कि जैसे उसे निगल जाएगी माने खा जाएगी। निगल जाएगी अर्थात खाना खा जाएगी, कहते नहीं आप खाना निगल लीजिए, तो खाना खा लीजिए, तो निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी, चीखना यानी चिल्लाना। मंजरी बहुत तेज से चिल्ला उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया। लेकिन जैसे ही लहर देखा, वो लहर के ऊपर कूद गया, सवार हो गया यानी उस पर ही कूद गया और किनारे पर आ गया, और उसी पर से उसी लहर के साथ वो किनारे पे आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उसे यह तब और भी जरूरी लगता था जब वह वहां की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक। और उसे कह रहे हैं कि समुद्र की लहरों पर तैर सके। मंजरी डरती थी, पर मन में क्या सोचती थी, मैं भी ऐसे तैर सकूं। और इसलिए ये सोचती थी जब वहां की लड़कियों को देखती थी, और विशेषकर मतलब स्पेशली तो किसको देखती थी, कनक को जब देखती थी। तो इस तरीके से जब कनक को देख के बार बार ये उसको लगता था कि मैं भी इन लहरों में जा सकती हूँ। अब कह रहे हैं कि तो विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती थी। वो एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ करके हर्ष और कनक दोनों समुद्र की लहरों के साथ बहुत दूर समुद्र में निकल जाते थे। वह बेचारी थी बहुत बड़ी गरीब, वह बेचारी थी बड़ी गरीब, यानी वो बहुत अधिक गरीब थी। क्यों गरीब थी, अभी आगे बताएंगे। पिता एक दिन नाव लेकर गए, वो लौटे ही नहीं। पिताजी नाव लेकर के समुद्र में गए सीपियां वगैरह पकड़ने के लिए, लेकिन फिर वापिस नहीं आए। माँ मछलियां पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी। तो इस तरीके से उसके क्या इसलिए गरीब थी क्योंकि उसके पिता नहीं थे, और वो माँ मछलियां बेचने बाजार जाती थी, उसी से कुछ पैसे ले आती थी, और कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बना करके बेचती थी, तो उन्हीं से उनका घर चलता था। लेकिन मंजरी को इसलिए नहीं अच्छी लगती थी कनक, क्योंकि वो हर्ष के साथ खेलने जाती थी, और हर्ष के साथ उसका खेलना उसको पसंद नहीं था, वो उससे ईर्ष्या करती थी। आगे के लेसन्स को, आगे के पाठ को हम फिर से पढ़ाएंगे। आज यहीं तक आप जो शब्दार्थ बताए गए हैं उनका अर्थ लिख लीजिएगा, और जो भी नहीं समझ में आएगा उसको व्हाट्सएप के माध्यम से पूछेगा। अगले सेशंस में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।